हेलो एवरीवन, वेलकम टू TCW। तो ना आज हम लेक्चर नंबर सेकंड ले आए हैं ह्यूमन हार्ट का। तो आज जानेंगे। मुझे पता है कहीं ना कहीं पिछले लेक्चर के अंदर डायग्राम नहीं आ पाया था, तो एकदम ब्रेन में सेट नहीं पाया, लेकिन आज डायग्राम भी एकदम बेहतरीन वाला, बिल्कुल दिमाग में बस जाएगा कि अपना ब्लड कैसे फ्लो करता है हार्ट के अंदर, बिल्कुल एकदम। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से एकदम। आज लेबलिंग जानते चलो पहले। तो सबसे पहले आते हैं आपका हार्ट की वो 4 चैम्बर। तो आप आइए यहाँ देखते हैं। पहले हमने लेफ्ट ऑरिकल, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है आपका राइट ऑरिकल और ये है आपका राइट वेंट्रिकल। अब जानते हैं, मैंने कहा था पिछले लेक्चर के अंदर बल्ब के बारे में बात करी थी। 4 टाइप्स के बल्ब होते हैं हार्ट के अंदर, उन 4 टाइप्स के बल्ब को जानते हैं। तो सबसे पहले आपको लूंगा मैं बाइकस्पिड बल्ब। यहाँ लेबलिंग में भाई मैं कर देता हूँ यहाँ पर, आई थिंक ये है, हाँ, बाइकस्पिड बल्ब जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद आप कहीं ना कहीं देखते हैं आयोटिक सेमीलूनर बल्ब को, जो प्रेजेंट है कहाँ पर, जैसे ही आप लेफ्ट वेंट्रिकल से मूव करता है ब्लड किसकी तरफ, आयोटा की तरफ, तो वहां पर ये प्रेजेंट है आयोटिक सेमीलूनर बल्ब, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं राइट ऑरिकल पर। तो यहाँ पर हमें देखने को बोलते हैं ट्राइकस्पिड बल्ब। अच्छा, यहाँ भी लेबलिंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राइकस्पिड बल्ब, ठीक है, ट्राइकस्पिड बल्ब नहीं। और उसके बाद ब्लड फ्लो करता है राइट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, तो वहां पर आपको पल्मोनरी सेमीलूनर बल्ब देखने को मिलते हैं, यहां तक तुमको आना चाहिए। उसके बाद ये है आपका इंफीरियर वीना कावा, ये है आपका सुपीरियर वीना कावा। बस हो गया, सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जान लिए हमने हट के, या तो तुमको आना चाहिए। तो मैं इसमें साइड हट जाता हूँ कि हमारा जो ब्लड है वो कैसे फ्लो करता है हार्ट के अंदर। तो लोग मान लेते हैं सबसे पहले जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड लेते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आपका ऑक्सीजन ब्लड है वो लंग से आता है किसकी तरफ, आपका लेफ्ट ऑरिकल की तरफ। लेफ्ट ऑरिकल से फिर सीधे लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर सीधे आर्क ऑफ आयोटा में, और आर्क ऑफ आयोटा से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जैसे ही वो बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा उनको ऑक्सीजन दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद वो क्या बन जाएगा, क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सबसे पहले कहाँ आएगा, राइट ऑरिकल के अंदर। किसके थ्रू आएगा सर, के थ्रू आता है। अगर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से आ रहा है तो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, अगर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से आ रहा है तो आपका इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, ठीक है। उसके बाद राइट ऑरिकल में एंटर करेगा, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा टूवर्ड दी लंग्स। किसके लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए। समझ लो, ये प्रोसेस चलती रहेगी, समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल आ गया होगा। चलो एक बार रिवाइज करा देता हूँ, तुम नहीं मान रहे हो तो ठीक करा लो। मान लो कि हमारा हार्ट जो है वो आपका ऑक्सीजनेटेड है, तो सबसे पहले किसमें आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से किसके थ्रू आ रहा है सर, पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्क ऑफ आयोटा में, आर्क ऑफ आयोटा से पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अपर पार्ट में लोअर पार्ट में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे ही ब्लड आपका बॉडी पार्ट से पहुंचेगा उनको ऑक्सीजन दे देगा, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद वो खुद क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कन्वर्ट हो जाएगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। और उसके बाद क्या होगा सर, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सबसे पहले हम पता है किस में आता है, पता है ना हमें किस में आता है, राइट ऑरिकल में। अच्छा सर, राइट ऑरिकल में आता है, हाँ राइट ऑरिकल में आता है। और किसके थ्रू आता है, अगर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से आ रहा है तो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, अगर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से आ रहा है तो आपका इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, ठीक है। उसके बाद राइट ऑरिकल में एंटर करेगा, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा टूवर्ड दी लंग्स। किसके लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए। समझ लो, ये प्रोसेस चलती रहेगी। हाँ, तो अब अगले टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका हार्ट बीट को लेकर। तो हार्ट बीट क्या है, इसको लेकर बात कर रहे हैं। तो हार्ट बीट, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट that occurs
at an average rate of 72 times per minute is called heartbeat। सर क्या पढ़ दिया, मैं बताऊं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है आपका कि हमारा हार्ट जो है एक रिदम के अंदर, एक रिदमेटिक वे में कॉन्ट्रैक्ट करें और रिलैक्स करें, कॉन्ट्रैक्ट करें रिलैक्स करें, इसी को हम हार्टबीट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स को हार्टबीट कहते हैं। और एनसीईआरटी कहती है कि 72 टाइम्स पर मिनट करता है ये सब चीज। मतलब कि हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स आपका धड़कता है। बोल लो, ऐसे बोल लो कि धड़कता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है 72 टाइम्स। समझ गए हार्टबीट को। फिर आता है आपका सिस्टोल और डायस्टोल। अच्छा, सिस्टोल क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। सर कॉन्ट्रैक्शन मतलब a contraction of heart is called systole और diastole क्या है आपका? रिलैक्सेशन। ये तो यहाँ तक तुम लोगों का आना चाहिए, यहाँ तक तुम नोट्स कर लो ऑलरेडी। चलो उतार लिया, अब आगे चलते हैं तो पढ़ते हैं। अब वन फुल हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन इज अबाउट 0.85 सेकेंड। सर इसका मतलब क्या है कि जब आपका 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स हार्ट बीट, मतलब हार्ट जो है वो धड़क रहा था, तो अब आपका एक बार सिर्फ एक हार्ट बीट कितना टाइम लेगी, तो उसको लेकर बात कर रहे हैं। तो 0.85 सेकेंड वो टेक करती है, ठीक है। याद रखना इस चीज को। सिस्टोल ऑफ ऑरिकल्स। सर सिस्टोल ऑफ ऑरिकल्स मतलब कि आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल्स कितना टाइम लेते हैं? 0.15 सेकेंड, अगर एक हार्ट बीट की हम बात कर रहे हैं तो। सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स 0.30 सेकेंड एंड डायस्टोल ऑफ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स टेक 0.40 सेकेंड। सर डायस्टोल मतलब बताया था ना, रिलैक्सेशन के बारे में, रिलैक्स कितना करते हैं 0.40 सेकेंड। तो टोटल अगर आप करते हो वन हार्ट बीट कितने की आती है? 0.85 सेकेंड की आती है। उसके बाद ये कहता है द हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय द नेचुरल पेस मेकर इज कॉल्ड एसी नोड। सर ये क्या है बेटा? हमारी हार्ट बीट को जो कंट्रोल करा हुआ है उसे बोलते हैं एसी नोड, जो प्रेजेंट होता है आपका राइट एट्रियम के अंदर। अच्छा, आगे तुम जब क्लास 11 में अगर पीसीबी लेते हो तो आप पढ़ोगे कि एसी नोड के साथ एवी नोड भी होते हैं, बंडल ऑफ हिस होते हैं, परकिंजे फाइबर भी होते हैं। तो लेकिन अभी 10th क्लास का है तो अभी समझो एसी नोड एक नेचुरल पेस मेकर है जो हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा। यहाँ तक तुमको आना चाहिए और नोट्स कर लो, फिर आगे चलते। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, तो वो है आपका हार्ट साउंड। अरे सर हार्ट साउंड लुक डुक लुक डुक, तो ये भी कुछ ना कुछ बयान करता है। चलो पढ़ते हैं क्या करता है। व्हेन अ हार्ट बीट, जब दिल धड़के फिर क्या हो? टू साउंड कैन बी हर्ड, तो हमको दो तरीके के साउंड सुनाई देते हैं, एक लुक और एक डुक, एक लुक और एक डुक, ठीक है। तो लुक और डुक। अच्छा, लुक को हम सिस्टोलिक साउंड भी कहते हैं और डुक को हम डायस्टोलिक साउंड कहते हैं। अच्छा, सिस्टोलिक साउंड मतलब मींस वो साउंड जब कॉन्ट्रैक्शन के वक्त आ रहा है उसको हम कह रहे हैं आपका लुक, और ऑल्सो कॉल्ड सिस्टोलिक साउंड। डुक यानी डायस्टोलिक साउंड, यानी रिलैक्सेशन के टाइम पर आता है। तो लुप साउंड इज कॉज्ड बाय क्लोजर ऑफ बाय एंड ट्राइकस्पिड बल्ब। तो लुप साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब हमारे बाय और ट्राइकस्पिड बल्ब जो है वो क्लोज होते हैं। और डुप इसका बिल्कुल अपोजिट है। साउंड इज कॉज्ड बाय क्लोजर ऑफ सेमी लूनर बल्ब्स। अच्छा, सेमी लूनर बल्ब्स दो टाइप के होते हैं, एक आयोटिक और एक पल्मोनरी। जब ये दोनों क्लोज होते हैं तब प्रोड्यूस होता है आपका डुप साउंड। तो यहां तक तुमको आना चाहिए। उसके बाद टॉपिक है पल्स को लेकर। सर पल्स क्या होती है? क्या होती है पल्स? अच्छा, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं पल्स और हार्ट बीट को लेकर, तो उसके बीच कंफ्यूजन दूर कर लेना। देखो, हार्ट बीट क्या है? दिल का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है, सही है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दिल का, वो आपका हार्ट बीट है। लेकिन पल्स क्या है? हमारी जो रेडियल आर्टरी है जो हमारे रिस्ट के अंदर है, तो इसका आपका एक्सपेंशन होना, एलोंगेशन होना, उसे कहते हैं पल्स। अच्छा, अमूमन तौर पर अगर देखा जाए तो पल्स और हार्ट बीट बिल्कुल इक्वल रेट पर काम करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम देखो, द पल्स रेट इज एज द पल्स रेट इज सेम एज अ, सेम और लिखना चाहिए, is same as a heartbeat, both are 72 times per minute। अच्छा सर, एक नॉर्मल इंसान का दिल 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स ही धड़कता है। हाँ, एक अडल्ट और एक नॉर्मल इंसान का ऐसे ही, लेकिन ये इंक्रीज हो सकता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो। एक्सरसाइज कर रहे हो
तो सर ये इंक्रीज क्यों हो रहा है एक्सरसाइज करते वक्त? जब तुम एक्सरसाइज करते हो तुम्हारी बॉडी को डिमांड है एनर्जी की, और अगर एनर्जी रिलीज करवानी है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, तो डिमांड है रेस्पिरेशन की, और रेस्पिरेशन चाहिए तो डिमांड है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन बॉडी पार्ट को चाहिए तो फिर क्या होगा? तो फिर आता है आपका हार्ट। जितनी तेज आपका हार्ट, जितनी जल्दी जल्दी आपका हार्ट ब्लड को पंप करेगा, उतनी जल्दी ही आपका ऑक्सीजन पहुंचेगी आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स। तो ये इसका अंडा है, या तक तुमको आना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था। मतलब आपका ह्यूमन हार्ट जो है पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तो जिक्र मत करना, पढ़ाई